Okay, so today our topic of discussion is integration. We'll begin with integration. ये बहुत ही important पार्ट है कैलकुलस का और सबसे डिफिकल्ट भी, ठीक है। मतलब डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन वाज कंपैरेटिवली इजी, इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। एक्चुअली इंटीग्रेशन मतलब हम लोग इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बोलने का मतलब ये हो गया कि इंटीग्रेशन इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का हम लोग बात कर लेते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है ना। जैसे मान लो कि 4 है, 4 में अगर +3 किए तो 7 आया, तो 7 में -3 करेंगे तो 4 आ जाएगा। मतलब वैसा, मतलब 3 ऐड करने से एक नया रिजल्ट मिल रहा है तो उस रिजल्ट से 3 माइनस करेंगे तो पुराना वाला रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो दिस एडिशन ऑपरेशन और सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन जो है ये एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। उसी तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी वही है, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो उसी तरह इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का अपोजिट है। अगर एक चीज का डिफरेंशिएशन कुछ आंसर है, मान लेते हैं, देखो डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम लोग क्या लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एफ डैश एक्स, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो वी नो दिस, देन वी कैन से देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन ये है जो मैंने सर्कल किया। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा, राइट इट डाउन, ठीक है। सो नाउ यू बी लाइक ये क्या है। एक्चुअली दिस इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखे ना, तो ये बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन का सिंबल है काइंड ऑफ। उसी तरह से ये इस तरह का ये बड़ा सा लाइन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। और जैसे कि हम लोग डिफरेंशिएशन किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करते हैं, यहाँ की dx के रिस्पेक्ट में किया, dx लिखे ना, उसी तरह इंटीग्रेशन भी किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये dx, नाउ दिस इज कंप्लीट। इतना देर खाली ऐसे लिख देते इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता। जैसे हम तुमको लिख दें कि डी डी एक्स लिखे ही नहीं, बस डी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। ये चीज़ नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। जब यहाँ डी एक्स लिखते हैं तब मतलब बनता है कि हाँ एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है। सो उसी तरह से अगर हम खाली इंटीग्रेशन सिंबल डालकर कोई फंक्शन लिख दिए हैं तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। उसके साथ अगर हम वो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो लिखें तो उसका मीनिंग बनता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। जैसे कि वी नो कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता था, आई होप यू ऑल रिमेंबर, इट इज कॉस एक्स। सो इसका मतलब हो गया कि इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन ऐसा एस जैसे इंटीग्रेशन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स। लेकिन अगेन वही बात, वी हैव मेड अ मिस्टेक हियर। कॉस एक्स क्या, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, डी एक्स लिखना इज मस्ट। सो दिस इज इंटीग्रेशन। अभी भी ये स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकम्प्लीट ही है, सब क्लेम कर ही सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज स्टिल करेक्ट। यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड होगा नाउ, विल गेट बैक टू दिस लेटर। पहले तो समझ ले कि इंटीग्रेशन होता क्या, कैसे ये एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, क्यों ये एंटी डेरिवेटिव है, पहले ये जान लेते हैं, ठीक है। सो किसी भी चीज का अगर आपको डिफरेंशिएशन पता है तो डिफरेंशिएशन का जो वैल्यू है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वापस से जिस चीज को डिफरेंशिएट किए थे वो मिल जाएगा। जैसे मान लो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5 क्या होता है, 5x टू द पावर 4 ये होता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ये 5x टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो विल गेट x टू द पावर 5, एज सिंपल एज दैट। इट इज जस्ट द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग भी होता है, विल गेट बैक टू दैट अ बिट लेटर। फिलहाल इसको हम लोग इंटीग्रेशन को एज एंटी डेरिवेटिव ही समझेंगे, ओके। सी अभी मैंने बोला था ना कि ये स्टेटमेंट अभी भी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और ये भी स्टेटमेंट अभी भी इनकम्प्लीट है। वो इनकम्प्लीटनेस क्या है और वो कंप्लीट क्या करेगा, अब उस पर हम लोग आते हैं।
सो कुछ चेंजेस नहीं करना है, इट विल रिमेन एज इट इज। बस खाली जो आंसर लिखे ना इंटीग्रेशन का उसमें एक प्लस सी डाल देना, प्लस सी, ठीक है। जो भी आंसर आ रहा है ठीक है। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे इसको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब इंडेफिनेट और डेफिनेट क्या होता है वो बाद में आता है, पहले समझ लो। मतलब अभी फिलहाल के लिए समझ लो कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे एक प्लस सी, आंसर जो भी आएगा उसके साथ एक प्लस सी, ठीक है, प्लस सी। तो हर जगह अभी जहां भी लिखे थे स्टेटमेंट सब जगह क्या कर लेते हैं हम लोग, एक तो प्लस सी लिख लेते हैं। ये प्लस सी मतलब सी क्या है, सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सी इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ नंबर होगा 2 3 5 7 1/4 कुछ ऐसा नंबर होगा। so here c is constant, some constant, it is not variable, ठीक है। so ये तो अब कंप्लीट हो गया। now this statement is absolutely correct, but the thing is why this c, ये प्लस सी लिखने से क्या हो गया और ये प्लस सी का मतलब क्या बनता है। तो हम लोग आते हैं, इतना देर हम लोग समझे कि ये प्लस सी ऐड होगा, अब समझते हैं कि y प्लस सी ऐड होगा, ठीक है। तो देखो इसका भी आंसर डिफरेंशिएशन में ही छुपा है। कैसे डिफरेंशिएशन में छुपा है ये देखो। टेल मी व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर यू ऑल नो इट ना, 2x, द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x, ओके। नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ x square plus 4, this is also 2x, because differentiation of 4 will become 0, basically it is 2x plus 0 which is 2x, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेशन क्या है, एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग अब 2x को इंटीग्रेट करें तो आई शुड गेट बैक कि ये जिस चीज का डिफरेंशिएशन है, ये 2x जिस चीज का डिफरेंशिएशन है वो मेरा आंसर आना चाहिए। अभी तुम बताओ कि अगर इंटीग्रेशन 2x dx लिखा हुआ है तो तुमको कैसे पता चलेगा कि ये 2x x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है कि ये 2x x स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है ये तो पता नहीं चल रहा है। तो हम इसका आंसर x स्क्वायर लिखें या x स्क्वायर प्लस 4 लिखें, ये कैसे समझ में आएगा। तो देखो ये समस्या हो गया ना भाई, कि ये जो 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हम आंसर में x स्क्वायर लिखें कि x स्क्वायर प्लस 4 लिखें, बिकॉज इन दोनों चीज का डिफरेंशिएशन ही 2x है। तो हम कौन सा लिखें, या फिर इन दोनों का ही क्यों, कुछ भी ले लो तुम, x स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट ले लो, 3 2 1 कुछ भी कांस्टेंट ले लो, तो उसका डिफरेंशिएशन 2x ही आएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो क्या लिखना चाहिए हमको। सो इसीलिए अगर हम लोग को ये तो पता नहीं ना कि वो कांस्टेंट क्या हो सकता है, और ये प्रॉब्लम तभी आएगा जब कोई कांस्टेंट एडेड हो फंक्शन के साथ, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ऐसे इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोग आंसर में x स्क्वायर तो लिखे प्लस एक कांस्टेंट लिख देते हैं। अब ये c का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर 0 हुआ तो ये पहला वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, अगर 4 हुआ तो दूसरे वाले का है, अगर 3 हुआ तो तीसरे वाले का है। सो डिपेंडिंग किसी का भी होगा, तो हम लोग का आंसर करेक्ट हो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे प्लस सी एक को ऐड कर देते हैं, ठीक है। दिस आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब सोचना नहीं पड़ेगा कि 2x किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होके आया था, ठीक है। अब ये c का वैल्यू जानना जरूरी नहीं, इन सम क्वेश्चंस या फिर व्हेन यू स्टडी फिजिक्स तब वहां देखोगे कि हम लोग c का वैल्यू जानने की कोशिश करते हैं इनिशियल कंडीशंस डाल के, पर ऐसे c का वैल्यू जानने का जरूरत नहीं है। यू सिंपली राइट द आंसर एंड देन राइट प्लस c, ओके। So I hope you all of you understood why this plus c is there, ठीक है। Now we'll write some basic formulas, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन लिखे थे ना कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, वैसे इसमें बेसिक फॉर्मूलाज लिखेंगे और फिर उसको यूज करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो पहला जो फॉर्मूला है वो है नंबर 1 इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ n dx। देखो मेरा n और x एक जैसा देखने में होता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, ये n जो है ये पावर में है एंड n इज अ कांस्टेंट हियर, ठीक है। n का कोई वैल्यू रहेगा 2 3 4 5 कुछ भी। इसका आंसर क्या आएगा, देखो इसका आंसर अगर जानना है तो हम लोग फिर से इसका आइडिया लगा सकते हैं क्या चीज से, डिफरेंशिएशन से।
मतलब हमको यहाँ पे एक ऐसा चीज सोचना है जिसको डिफरेंशिएट करने से ही आता हो। इस तरीके से भी तो हम लोग सोच सकते हैं ना कि अगर x टू द पावर n का इंटीग्रेशन का वैल्यू चाहिए, मतलब हम बोल सकते हैं कि इस वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो है वो x टू द पावर n आए। तो सोचो क्या चीज का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n आ सकता है। हम लोग जानते हैं कि अगर x टू द पावर 4 है तो उसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो x का पावर 3 बन जाएगा। उसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है वो बाद में देखते हैं। पावर एक रिड्यूस हो जाता है जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, पावर एक रिड्यूस हो जाता है, पावर एक कम जाता है। बस यही कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर अगर हमको कोई चीज को डिफरेंशिएट करना है, किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करना है और उसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू x टू द पावर n आना चाहिए, तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी x टू द पावर ऑफ n प्लस 1, तभी ना पावर एक रिड्यूस होगा डिफरेंशिएशन करने से, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं क्या आता है, ठीक है। लेट मी इरेज दिस। सो डी डी एक्स ऑफ x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, पावर मल्टीप्लाई टू x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 माइनस 1, पावर एक रिड्यूस हो जाता है, मतलब क्या आ रहा है n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ n, ये आ रहा है, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे x टू द पावर ऑफ n प्लस 1 लिख सकते हैं आंसर में, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसका डिफरेंशिएशन खाली x टू द पावर n नहीं आता है, क्या आता है, x टू द पावर n मल्टीप्लाई टू दिस आता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे n प्लस 1 अगर मल्टीप्लाइड रहता तब दिस इज द आंसर, तब दिस इज द आंसर, ठीक है। क्योंकि x टू द पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन जब किए तो ये आया, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 तो मल्टीप्लाइड उसमें था नहीं, ठीक है। क्या करें, तो बेसिकली देखो अगर यहाँ से n प्लस 1 हटाना है तो उसको डिवाइड करना होगा n प्लस 1 से, तभी हटेगा। n प्लस 1 से कैसे डिवाइड करें, अगर इधर हम लोग n प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज n इज कांस्टेंट ना, तो एज इज रह जाएगा। तो अब वापस से हम लोग इसको फ्रेशली करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अभी मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप सोच सकते हो, कैसे कोई भी चीज का फॉर्मूला कैसे सोच सकते हो। बेसिक फॉर्मूलाज भी मैं लिख सकता हूँ कि लिख के बस छोड़ दिया, पर ये खुद से सोचना कि एंटी डेरिवेटिव अगर है तो कैसे हो रहा है, ठीक है। सो वापस हम लोग फ्रेशली लिखते हैं कि अगर इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, देखो इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, देखो 1 बाय n प्लस 1 इज कांस्टेंट, तो एज इज बाहर लिख दिए, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन अभी हम लोग देखे क्या आ रहा था, n प्लस 1 मल्टीप्लाई टू x टू द पावर ऑफ n, ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ओनली x टू द पावर ऑफ n। तो अगर इस चीज का डिफरेंशिएशन ये आता है तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। सो वी कैन से दैट आवर आंसर इज x to the power of n plus 1 divided by n plus 1 plus c, इंटीग्रेशन में प्लस सी लिखना मस्ट है ना, इसलिए प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला डेराइव हो गया कि इंटीग्रेशन ऑफ x to the power of n dx, where n is constant, n is constant, ठीक है, नंबर। एंड दूसरा बात, व्हाट इफ द वैल्यू ऑफ n इज माइनस 1। सोचो यहाँ पे अगर n का वैल्यू माइनस 1 है तो क्या हो जाएगा, अगर n का वैल्यू यहाँ पे -1 है तो जो आंसर आया है वो देखो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इफ वैल्यू ऑफ n इज -1 तो ये क्या हो जाएगा, x टू द पावर ऑफ -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 1, मतलब x टू द पावर ऑफ 0 बाय 0। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, सो दैट इज व्हाई इस आंसर का एक रिस्ट्रिक्शन, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है अदर देन -1। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि n इज नॉट इक्वल्स टू -1। जब -1 रहेगा तब कुछ और होगा, क्या होगा वो बाद में देखेंगे हम लोग, ठीक है। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है, और यहाँ पे n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए, मतलब कि x टू द पावर ऑफ 2 करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। इंटीग्रेशन x टू द पावर ऑफ -2 करना है, यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट इंटीग्रेशन x टू द पावर -1 करना है, you cannot use this formula, ठीक है। कीप दिस इन। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। तो सोचो कि क्या चीज का डिफरेंशिएशन, किस चीज का ddx
e टू द पावर x होता था भाई, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन ही e टू द पावर x होता था, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, e to the power x itself. So the answer is e to the power of x plus c. ठीक है. Now what if we have this, instead of e we have a, where a is constant. Obviously a क्या है, constant है. ठीक है, मतलब अदर देन e a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. a कैन बी 1 2 3 7 9 कुछ भी हो सकता है, 0.5. सो अदर देन e a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. तब क्या होगा आंसर. नाउ थिंक, क्या चीज का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x आएगा. ओके सी, a टू द पावर x का ही होता था ना यार, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं. ठीक है, तो क्या आता था, कांस्टेंट टू द पावर x है तो क्या a टू द पावर x ही रहता था, इसके साथ log a, log मतलब वो नेचुरल लॉगरिथम मल्टीप्लाई हो जाता था. ये होता है a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, ये होता है. तो हमको जानना है कि खाली इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा. तो ln a को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. अगर ये समझ में आ रहा है तो बहुत सही, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको इग्नोर करो. मैं डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ, खुद चेक कर लेना कि डिफरेंशिएट करके. तो आंसर इज a टू द पावर x बाय log a और ln a. ठीक है, अब इसको तुम डिफरेंशिएट करो तो देखो ये आएगा. इफ यू डिफरेंशिएट दिस यू आर गोइंग टू गेट a टू द पावर x. ठीक है, नेक्स्ट दिस. अभी हम लोग ये एक्सेप्शन लिखे थे इन फॉर्मूला 1. देखो x टू द पावर -1 होने का मतलब क्या है, 1/x होना. तो हम लोग बोले थे कि ये एक्सेप्शन है, ये इस फॉर्मूला में नहीं जा सकता. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा. तो सोचो 1/x क्या चीज का डिफरेंशिएशन होता था, तो 1/x log x का डिफरेंशिएशन होता था. सो द आंसर इज log x. मैं ln क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज नेचुरल लॉगरिथम, मतलब ये log x बेस e. ठीक है, log x बेस 10 नहीं, log x बेस e जो है, इसी चीज को हम लोग ln x बोलते हैं, ln x नेचुरल लॉगरिथम. ठीक है, अच्छा एक और बात, ये x जो है ना, इसको मॉड में डाल देते हैं. वाई मॉड में, बिकॉज log कभी नेगेटिव वैल्यूज एक्सेप्ट करता है क्या, नहीं ना. सो नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए नॉट पॉसिबल, इसीलिए इसका मॉड नेगेटिव में भी क्या हो जाएगा, टेक पॉजिटिव. सो ln mod x. नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ln x. अभी ये डिफिकल्ट है समझ पाना. ठीक है, तो इसका मैं लिख दे रहा हूँ. विल डिस्कस दिस एज ए क्वेश्चन लेटर. फिलहाल ये एज ए फॉर्मूला लिख लो. यह है x ln x माइनस x. अगेन यहाँ पे मॉड में आ जाएगा x. ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक, x कॉमन ln x माइनस 1 प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं. ठीक है, विल डिस्कस दिस एज अ क्वेश्चन लेटर. ये क्यों आया. Now let's move to trigonometric functions. So we have question this integration of sin x. तो सोचो sin x किसका डिफरेंशिएशन होता था. एक्चुअली जहां तक याद है हम लोगों को, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x. ठीक है, तो अगर माइनस cos x रहता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, माइनस ऑफ माइनस sin x, मतलब कि प्लस sin x. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x. सो द आंसर इज माइनस cos x प्लस c. Next one even easier, which is integration of cos x. by cos x क्या चीज का डिफरेंशिएशन होता था, sin x का. तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x. ठीक है, तो sin x प्लस c.
अभी बाकी का जो है tan x और जो भी वॉट एवर, ये वाला आप ऐसे तुम लोग सोच नहीं पाओगे, पर हाँ ये सोच सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ ln sec x करने जाएं, क्या आएगा ध्यान से देखो। पहले तो मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय sec x, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x होता है ना, और फिर sec x का डिफरेंशिएशन तो sec x tan x, so this got cancelled, only tan x remains, इसलिए tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब सिमिलरली नाउ यू कैन थिंक अबाउट cot x में भी यही कंसेप्ट आएगा, वहाँ पे ln cosec x आ जाएगा बस खाली, लेकिन वहाँ साइन का भी लोचा हो सकता है, ठीक है। सो थिंक अकॉर्डिंगली एंड सी व्हाट विल बी द आंसर। तो देखो इसी चीज को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, डी डी एक्स ऑफ एल एन कोसेक एक्स करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो पहले एल एन का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1 बाय एक्स मतलब ये, और फिर इस कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक कोसेक कैंसल, मतलब कि अगर क्वेश्चन रहे इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉट एक्स, then we can say that the answer is ln cosec x. This is the answer. लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग को जानना क्या चीज का है, cot x का जानना है, तो वही बात माइनस साइन दूसरे साइड चला जाएगा, दिस माइनस साइन विल गो टू द अदर साइड, सो यहाँ से माइनस हटा देते हैं, तो माइनस कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। अब देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। हम लोग को याद होगा कि अगर लॉग a बेस b ऐसा है और यहाँ c है तो क्या होता था, a टू द पावर c हो जाता था, तो जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो इसके पावर में चला जाता है। तो सिमिलरली अगर हम लोग के पास देखो यहाँ पे c के बदले अगर माइनस रहता तो क्या होता, सपोज ये माइनस है, अब बेस नहीं लिखता हूँ चलो, तो अगर माइनस है तो इसका मतलब क्या हो गया, हो जाएगा लॉग a टू द पावर -1, माइनस मतलब -1 है, मतलब लॉग 1 बाई ए, ऐसा कुछ हो जाएगा ना, ये लॉग का प्रॉपर्टी था ना, ठीक है। तो देखो अगर ये लॉग का प्रॉपर्टी था ही तो इसको यूज करते हैं भाई। सो हम लोग इस चीज को ln 1 बाय कोसेक एक्स भी लिख सकते हैं, प्लस ये माइनस साइन जो बाहर था वो हट गया, मतलब इसको हम ln साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx is this, ठीक है, ln sin x ही लिखते हैं, या फिर माइनस ln cosec x भी तुम लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट। देखो चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, साइन हो गया, कोसेक कॉस हो गया, tan हो गया, कॉट हो गया, नाउ वी आर लेफ्ट विद सेक एंड कोसेक। तो देखो इसी तरह से कोई फॉर्मूला तुम ऐसे सोचो, किसी का भी अगर इंटीग्रेशन जानना है तो तुम सोचो कि ये क्या चीज का डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो। सो नाउ दो जो बच गया है sec x dx, इसका होता है ln sec x प्लस tan x, और मैंने बता ही दिया कि ये मॉड साइन क्यों डाल रहा हूँ, बिकॉज लॉगरिथम डोंट एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज, दैट इज व्हाई, ठीक है। उसी तरह से अगर कोसेक एक्स dx है क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, and then we have to
simple ones, which is integration of sec square x dx। तो सोचो sec square x क्या चीज का डिफरेंशिएशन होता था, tan x का। तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम लोग बात करें cosec square x का, तो cosec square x क्या चीज का डिफरेंशिएशन होता था, cot का। cot x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस cosec square x। तो क्योंकि हम लोग cosec square x लिखे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, माइनस cot x। So this is it, these are the basic formulas which we need to know। अब इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके हम लोग और भी बहुत सारा कुछ सीखेंगे, फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे बहुत सारे भी डिफरेंट फंक्शंस का। ठीक है, और ये सारा बेसिक फॉर्मूलाज ध्यान रखना होगा। नाउ वी लर्न सम प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोले तो कि मतलब रिलेटेड टू कांस्टेंट, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो क्या होगा, वही सब। जैसे डिफरेंशिएशन हम लोग देखे थे ना कि अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको आता है और उस फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो आंसर में भी वो कांस्टेंट एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम लोग यही सब चीज देखेंगे। सो इफ इंटीग्रेशन f of x dx is known, suppose the answer is something this। कोई f of x फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करने से ये आंसर आ रहा है। ठीक है, देन मान लो कि इसी f of x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, से सम k कांस्टेंट मल्टीप्लाइड, तो क्या हो जाएगा, आंसर में भी ये कांस्टेंट एज इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ कि अब अभी हम लोग देखे थे कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx is sin x plus c। दिस वी नो। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x dx, ठीक है, 5 cos x, तो क्या हो जाएगा, ये 5 एज इट इज इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 5 sin x plus c। So some constant, if some constant is multiplied to the function, तो वो कांस्टेंट आंसर में भी एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कीप दिस इन माइंड। सो रिमेंबर k इज कांस्टेंट। नेक्स्ट, अगर ये कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा x के साथ वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तब क्या होगा, देन द आंसर विल बी दिस। ठीक है, बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है कि इंटीग्रेशन, देखो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, वी नो हाउ मच एंड व्हाट इज द आंसर, sin x। ठीक है, तो अगर पूछता है कि 4 cos x dx, तो हम लोग पहला प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए, 4 sin x हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x, अब देखो अब जो कांस्टेंट है वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, तो अब इसमें हम लोग ये रूल नंबर 2 और प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, 1 by a, तो 1 by 4, here constant is 4, लिख लेते हैं a is constant। ठीक है, so 1 by 4 and then g of ax मतलब ये sin x के बदले क्या लिखा जाएगा, sin 4x लिखा जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली हम लोग फोकस करना है कि सेम रूल सेम अप्लाई होगा कि cos x का इंटीग्रेशन sin होता है तो साइन ही हो जाएगा, इधर जो एंगल है वो ऐसे लिखेंगे, बस खाली x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा से वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड। अब एक हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं जो जिसमें दोनों चीज अप्लाई हो रहा है। जैसे मान लो 3 cos 2x dx, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो लिख लेते हैं, रुक जाओ, cos x है तो आंसर शुड बी sin x, तो हम लोग sin 2x लिख दिए प्लस c।
अब देखो क्योंकि 3 मल्टीप्लाइड है पूरा का पूरा में, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि 2 मल्टीप्लाई है x में, इसीलिए 2 डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज सपोज टू फंक्शंस आर एडिंग अप और सब्सट्रैक्टिंग, दो अलग अलग फंक्शन, और हमको इन दोनों का ऐसे जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। मतलब f ऑफ x एक फंक्शन है, g ऑफ x में दूसरा फंक्शन है, दोनों ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और हमको एज अ होल जो रिजल्ट आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल इन लोगों का इंटीग्रेशन करो, और सेम सिंबल, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हो गया। दिस यू कैन डू। ठीक है, सो देखो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मेरे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स dx, तो अभी हम लोग जब तक ये प्रॉपर्टी नहीं पता था तब तक हम लोग को क्या सोचना चाहिए था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो क्या लिखेंगे आंसर, या ये सोचना चाहिए था कि क्या चीज को डिफरेंशिएट करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि ये रूल पता है हम लोग को, तो हम लोग अब क्या बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, इसको अलग से कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का अलग से इंटीग्रेशन करो, प्लस कॉस एक्स का अलग से इंटीग्रेशन करो। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 3/3, n प्लस 1/n+1 था ना, प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाता है साइन एक्स, एंड प्लस सी लास्ट। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। So this is it for this session. We'll continue with integration in the upcoming session. Till then, keep watching and keep learning. Thank you.